नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 अगस्त टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द व्हील, माफ कीजिएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। 1 अगस्त टू 10 अगस्त कैंसर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त कैंसर की एनर्जीज बताएं नर्स। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, मतलब सारी साइन है, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त, जो एनर्जीज निकल करके आई कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर हम आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं। आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स है, ऑलमोस्ट जैसे आप अपने पार्टनर से सेल्फलेस लव करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं। आपने हमेशा अपनी तरफ से अपने पार्टनर को इस रिश्ते में बेस्ट देने की कोशिश की है, उनके इमोशंस को आपने सेटिस्फाई किया है, उनको अपना प्यार दिया है, उनको पैम्परिंग की है। अभी भी आप इस तरह की एनर्जी में है, काफ़ी प्योर आपका लव मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर अपने पार्टनर के लिए। पर अभी जो सिचुएशन है उसमें आप कुछ एनालिटिकल मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप अपने पार्टनर को वॉच तो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस आपके मन में चल रहा है, कुछ कैलकुलेट आप कर रहे हैं अपने पार्टनर के एक्शन से, उनकी एनर्जी से, वो क्या काम कर रहे हैं, इन चीज़ों से कुछ ना कुछ आप कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप अपनी फीलिंग्स छुपा करके रख रहे हैं, और जैसे एक श्योरिटी आपको मिल जाए अपने पार्टनर के साइड से, आपकी कैलकुलेशन अगर कंप्लीट हो जाए, आपके पार्टनर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर जाए, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अपना प्यार ऑफर करेंगे। हालांकि आप प्यार तो अभी भी करते हैं अपने पार्टनर से, पर मे भी हो सकता है कि टाइम बीइंग के लिए आपने इन फीलिंग्स को अभी थोड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी अनस्टेबल चल रहे हैं, उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी है।
रिलेशनशिप को लेकर के वो अनस्टेबल काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी और भी स्थितियाँ हो सकती है जिसको लेकर के वो अनस्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि पैसा रुपया की कुछ कमी उनकी लाइफ में है, जॉब लॉस हो गया है, बिजनेस में कुछ लॉसेस चल रहे हैं, किसी को पैसे दिए थे वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो पैसा रुपया को लेकर के भी कुछ ना कुछ वरीड, कुछ ना कुछ चिंतित आपके पार्टनर चल रहे हैं कैंसर। और ये जो अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में है वो पिछले कुछ समय से है। इस अनस्टेबल सिचुएशन से वो निकलना तो चाह रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ रही, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर को आपके प्यार की भी बेहद ज़्यादा याद आने लग गई है। जिस तरह का प्यार आपने हमेशा उनको ऑफर किया, हमेशा एक सोलमेट की तरह, एक ट्विन फ्लेम की तरह आपने उनको पैम्पर किया है, प्यार किया है, इमोशनली आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, तमाम जो चीज़ें रही है आपके साइड से वो आपके पार्टनर को अब याद आ रही है। आपके पार्टनर अब उस रिश्ते को अच्छे से समझ पा रहे हैं जो आप पहले ही समझ चुके थे, जो पहले आपने उनको समझाने की कोशिश भी की थी, भले ही आपके पार्टनर ने ये चीज़ें नहीं मानी, पर अब धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, आपकी कमी उनको महसूस हो रही है कैंसर, दिल से कमी महसूस हो रही है। और जैसे कि दिल की गहराइयों से उनकी आवाज़ आ रही है कि वो आपके साथ रीयूनियन करें, रिलेशनशिप को अच्छा करें, ठीक करें, एक लेवल ऊपर लेकर के जाएं। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो बातचीत आपसे शुरू करें, अपना प्यार आपको दिखाएं, आपकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करें, तो उनकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 100% नहीं भी तो 70% इंप्रूव हो जाएगी। 30% हो सकता है कि दूसरे फैक्टर की वजह से हो, पर इस तरह की आवाज़ उनके दिल से निकल रही है और ये आवाज़ आपके पार्टनर क्लियरली सुन भी रहे हैं कैंसर। पास्ट में मुझे ऐसा दिखाया जाए कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, मतलब दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, इमोशंस आपके जो थे उसको हल्के में ले रहे थे, कम समझ रहे थे या वैल्यू नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। दिमाग से ही वो काम कर रहे थे, जो भी स्टेप ले रहे थे सोच समझ करके ले रहे थे, आपको भी इसी राह में चलवाने की वो कोशिश कर रहे थे। मैं भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर के वो आपको सांत्वना ही दे रहे थे कि नहीं अभी टाइम नहीं है, आगे चल करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पर अल्टीमेटली टाइम बीत गया, समय बीत गया और वो चीज़ें हुई नहीं। आपके पार्टनर अपने लॉजिक में, अपने प्रैक्टिकलिटी में ही फंस के रह गए, ऐसी कुछ चीज़ें हुई नहीं और आपके पार्टनर की लाइफ धीरे धीरे करके अनस्टेबल हो गई। कुछ इश्यूज़ भी हो सकता है आप लोग के बीच में आ गए हों, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर जो भी स्थिति अभी है, आपके पार्टनर भले ही आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, आपका प्यार चाह रहे हैं, रीयूनियन आपके साथ चाह रहे हैं, पर अपने साइड से कुछ ऑफर वो आपको दे दें, अपना प्यार वो आपको जता दें, खुल करके जता दें, ऐसा कोई स्टेप आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। दिल की बातें दिल में ही उनकी छुपी हुई है। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग तो चाह रहे हैं, नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर कर नहीं रहे हैं। एक्शन लेने में आपके पार्टनर पीछे है, इवन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग दिखाने में भी आपके पार्टनर पीछे है। एक्शन में भी हो सकता है कि आप भी ले लें, पर अपने साइड से अपनी फीलिंग तो दिखाएं, वो क्या सोच रहे हैं वो तो बताएं, पर वो भी आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से एक अड़चन, एक रुकावट, एक बाधा आप लोग रिलेशनशिप में अभी चल रही कैंसर। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, मतलब उनके जीवन में नए नए बदलाव आ रहे हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें उनकी लाइफ में या तो इन्वॉल्व हो रही है या तो उनकी लाइफ से डिटैच हो रही है, दूर जा रही है। कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, तो उनकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिचुएशन आ रही है, जा रही है, इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। तो आपके पार्टनर उन तमाम परिस्थितियों में जो तेज़ी से चेंज हो रही है उनके अराउंड में, उसको लेकर के अपने नज़रिए को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, ढल नहीं पा रहे हैं परिस्थितियों में। नज़रिया अपना एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है उनके अराउंड में, चीज़ें बदल रही है। आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो भी समय के साथ साथ बदल रहा है, चेंजेस उसमें आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन परिस्थितियों में ढलने में आपके पार्टनर को वक्त लग रहा है। हालांकि वो धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी तक वो इस प्रोसेस में ही है। आपके साथ के रिलेशनशिप में अगर उनको कुछ निगेटिविटी महसूस हो रही थी, कुछ लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए थे, कहा सुनी हुई थी, डिसएग्रीमेंट्स थे, तो उसको लेकर के भी आपके पार्टनर अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो है, जल्दी नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हीलिंग आपके पार्टनर करते हैं, एक नया झटका उनको लग जाता है, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उनकी लाइफ में या तो रिलेशनशिप में। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ फेयर तौर पर जस्टिस करना चाहते हैं। मतलब वो फेयरली काम करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो इनजस्टिस करें अपनी सिचुएशन को देख करके, या उनकी जो अंदर जो स्थिति चल रही, अंतः स्थिति जो चल रही, उसको देख करके आपके पार्टनर कुछ गलत डिसीजन ले लें, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। वो सही डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके साथ भी वो इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो आपके पार्टनर के साइड से, वो इस रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं कैंसर। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। जस्टिस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी यूनिवर्स। Knight of Pentacles, the Hanged Man। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आपके पार्टनर जो लंबे समय से स्टक चल रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर काम करे ही जा रहे हैं, सिचुएशन ज़्यादा कुछ चेंजेस उनके अराउंड में नहीं हो रही है, तो ये जो स्टक सिचुएशन है, आपके पार्टनर इस सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहेंगे। इससे वो बाहर निकलना चाहेंगे, कुछ निर्णय लेना चाहेंगे, इस रिश्ते के फेवर में निर्णय लेना चाहेंगे, आपके फेवर में निर्णय लेना चाहेंगे। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उनने कुछ ना कुछ तो इनजस्टिस किया है आपके साथ, जिसको वो अब ठीक करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपको अप्रोच अब वो करना चाहेंगे। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ ऑफर वो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहेंगे, इसमें क्लैरिटी वो ज़्यादा लाना चाहेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है कैंसर, पर एक्शन आपके पार्टनर धीरे धीरे करके उस ओर बढ़ रहे हैं। एक्शन वो लेंगे फ्यूचर में। उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशनशिप ही रहने वाला है। उनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस चल रही है, उसको बैलेंस में लाना चाहेंगे। अगर उनके कुछ एक्शन को लेकर के आप कुछ असंतुष्ट हैं, आपने चीज़ें उनको बताई थी, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर उस तरह का भी एक्शन लेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।